नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के विषय में। तुला राशि इस वर्ष यानी कि 2025 में कैसा रहेगा इनके लिए इस समय। शनि, बृहस्पति और राहु केतु ये सबसे दीर्घकालीन गोचर ग्रह माने जाते हैं जो इस वर्ष तीनों ही चेंज होंगे। शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति 15 मई को और 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। तो तुला राशि के लिए इन तीनों ग्रहों के गोचर परिवर्तन से बहुत ज़्यादा हलचल इनके जीवन में रहेगी। अभी प्रेजेंट टाइम में तुला राशि यानी कि लग्नेश इनके शुक्र हैं जो कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, इनकी राशि से छठे स्थान पर। नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़, जिसकी नौकरी है वो भी परेशान है और जिसके पास नौकरी नहीं है वो भी परेशान है, क्योंकि इंटरव्यू तो दे रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन जब मीन राशि में होगा यानी कि 18 तारीख के बाद जनवरी एंड से लगभग फरवरी के पीरियड में आपको जॉब कंफर्मेशन मिलने के योग हैं तुला राशि के लिए। अब आने वाले समय में जब 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा, 29 मार्च से 13 अप्रैल, ये लगभग 14-15 दिन इनकी कुंडली में छठे स्थान पर 5 ग्रहों का गोचर चलेगा। बुध, सूर्य, शनि और राहु। राहु और शनि यहाँ पर पिशाच योग भी बनाएंगे। बुध, सूर्य और बुध यहाँ पर इनके व्यय स्थान के स्वामी हैं। ये ग्रह, पांचों ग्रह इनको इतनी ज़्यादा परेशानी इन 15 दिनों में देंगे जो इनके पूरे वर्ष के लिए परेशानी का सबब बन जाएगी, या ये कहें कि इनके पूरे वर्ष उस परेशानी से निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। ये 15 दिन, ये 16 दिन इनको अपना ध्यान रखना है। और क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए, एक तो इस पीरियड में आपको कुछ लाभ भी मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊं। अगर आप पहले से ही किसी कर्ज के लिए अप्लाई कर चुके हैं या करने वाले हैं, आपका प्लान है कोई लोन लेना है और आपको काम को आगे बढ़ाना है, तो इस समय लोन लेना आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। जो भी आप लोन लेंगे, बैंकिंग लोन, जो भी आप लोन लेंगे वो आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन चतुर्थेश आपके जो बनते हैं वो शनि बनते हैं और पंचमेश भी शनि बनते हैं। वाहन, भूमि, माता, इनसे संबंधित आपको कोई ना कोई परेशानी इस पीरियड में मिलेगी। क्या? माता के स्वास्थ्य से संबंधित, वाहन के स्वास्थ्य, अर्थात वाहन में खर्चा हो सकता है आपका अनावश्यक रूप से। वाहन में तो होगा ही खर्चा, शनि कारक है वाहन का, और शनि आपका चतुर्थेश है जो इस समय छठे स्थान पर गोचर करेगा। आते ही आपको वाहन में खर्चा बढ़ाएगा। पंचमेश भी शनि है, अर्थात संतान संबंधित समस्या और आपकी शिक्षा से संबंधित, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस के पूरे पूरे योग इस समय रहेंगे। ये 15 दिन तो आपके लिए अच्छा नहीं है। जब तक राहु शनि का गोचर साथ में रहेगा तब तो आप मान के चलिए, क्योंकि राहु 18 मई को चेंज हो जाएंगे, 18 मई तक उसी राशि पर रहेंगे। तो नुकसान और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था, चतुर्थेश छठे में है तो वाहन, माता से संबंधित नुकसान के योग हैं। साथ ही आपका स्वास्थ्य और आप पर कोई केस हो जाना इस समय योग बनेंगे। भूमि संबंधित और आपके परिवार में पहले से ही कोई क्लेश चल रहा है आपके पति पत्नी के या आपके भाइयों के साथ, तो भी ये पीरियड में कोर्ट केस, पुलिस, कानून, कचहरी, इनके पास आपका आने जाने का योग होगा। अर्थात छोटी से छोटी बात हो या कोई बहुत बड़ी बात, किसी भी बात के लिए एक बार इन दिनों में आप या तो कोर्ट में जाएंगे या फिर पुलिस थाने में जाएंगे या कानून संबंधी किसी भी आप समस्या में फंसेंगे। अब निर्भर करता है आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कैसी है और आपके लग्नेश की स्थिति कैसी है, जो आपको इन समस्याओं से जल्दी निकाल ले या फिर देर से निकाले। और यह भी निर्भर करता है कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए सामान्य फलादेश है जो लगभग सभी पर लागू होगा। मान लीजिए आपकी व्यक्तिगत दशा अंतर्दशा पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, दशा ऐसी नहीं है जो आपको कोर्ट केस या किसी ऐसे केस में फंसाए, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको किसी के साथ जाना पड़े, क्योंकि राहु शनि का जो
ये पिशाच योग है, ये अनावश्यक रूप से आपको इन सब समस्याओं में फंसाने का काम करेगा। आपको रिश्तेदारों से बचना है, आपको बीमारी से भी बचना है, आपको वाहन चलाते हुए बचना है और साथ में आपको किसी भी कानूनी पेंच में ना फंसें, इन सब स्थितियों से बचना है। तो आप अपना ध्यान रखें। विशेष रूप से 29 मार्च से और 18 मई का समय आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। उपाय के लिए ये राशि स्वामी आपके शुक्र बनते हैं, तो भगवान शिव को आप सफ़ेद पुष्प, जल और मक्खन अर्पित कीजिए शुक्रवार को। और हो सके तो जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, शुक्र का ये बीज मंत्र है। 108 बार इसका जाप कीजिए, स्फटिक की माला से कीजिए। अगर माला नहीं है तो ध्यान मुद्रा में बैठ के आप ध्यान में ही इस मंत्र का जाप करें 108 बार। आगे हम बात करेंगे किसी और विषय को लेके। जब तक धन्यवाद।